नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, लूट खसोट, व्याप्त बिजली पानी की समस्या के विरोध में भाजपा धनवार प्रखंड की ओर से गुरुवार को धनवार नगर पंचायत परिसर के पास एक दिवसीय रोषपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता धनवार भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम कुमार व संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में गोड्डा भाजपा विधायक अमित मंडल व विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता सह पूर्व आईजी लक्ष्मण प्रसाद सिंह शामिल थे। इस दौरान विधायक अमित मंडल ने कहा कि जब से झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार आई है, कुछ भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। पूरे राज्य में बिजली व्यवस्था चरमरा गई है और पानी की घोर संकट हो गई है। इस भीषण गर्मी में जितनी मेगावाट बिजली की जरूरत है, उतनी मेगावाट बिजली नहीं मिलने से पावर कट हो रहा है, जिससे उपभोक्ता परेशान है। वही भ्रष्टाचार तथा ट्रांसफर पोस्टिंग से जनता त्राहिमाम है। राज्य सरकार ने जितने वादे व घोषणाएं किए, एक भी काम धरातल पर नहीं हुआ है। कहा कि राज्य की हेमंत सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। कहा कि सड़क का निर्माण, नाले का निर्माण, पावर सब स्टेशन का निर्माण ना करे ना सही, लेकिन अपने दिमाग व बुद्धि का निर्माण को इस सरकार को करनी चाहिए। वही इसलिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन करने का काम किए हैं। इस क्रम में भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील अग्रवाल सहित आदि कई वक्ताओं ने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए सरकार की नाकामियों को उजागर किया। कार्यक्रम के पूर्व भाजपाइयों ने गांधी चौक से पैदल मार्च करते हुए पूरे बाजार का भ्रमण कर कार्यक्रम स्थल पहुंचे। इस क्रम में झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही कार्यक्रम के समापन के बाद भाजपाइयों ने अपनी मांगों को लेकर धनवार नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी के नाम नगर प्रबंधक को एक ज्ञापन सौंपा। स्थानीय नीति में 1932 के खतियान को लागू कराने के साल पर श्री मंडल ने कहा, हेमंत सरकार ने चुनाव के दौरान स्थानीय नीति में 1932 खतियान को लागू कराने की बात कही थी। अगर यह सरकार लागू नहीं करती है तो गद्दी छोड़ देनी चाहिए। देखिए, भाजपा का तो गाइडलाइन पहले से ही आपको पूर्ववर्ती सरकार में स्पष्ट है। अब तो सरकार को ये निर्णय लेना है कि सरकार ने जो चुनावी घोषणा की थी 1932 खतियान को लागू करना, ये तो सरकार को अब डिसीजन लेना है। हम लोगों ने अपने कार्यकाल में जो नीति बनानी थी वो बना दिया था और सबने उसको एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन जेएमएम की सरकार ने पुनः ये कहा था कि हम 1932 खतियान लाएंगे। तो अब जेएमएम की सरकार को ये निर्णय लेना है कि कांग्रेस को भी कॉन्फिडेंस मिले, राजद को भी कॉन्फिडेंस मिले और 1932 का खतियान को इम्प्लीमेंट करें। अगर वो नहीं करती है तो उसको तत्काल प्रभाव से गद्दी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने चुनावी वादा, चुनावी घोषणा किया था और लोगों के सेंटिमेंट्स को जगाकर वोट लिया था। जब आपने लोगों के सेंटिमेंट्स को जगा के वोट लिया था इस वादे के साथ कि 1932 खतियान को लागू करेंगे, तो अब लागू करने की आपका समय आ गया है। बहाना नहीं चलेगा, ना कोरोना का बहाना चलेगा, ना कोई और बहाना चलेगा। आपको चाहिए कि तत्काल प्रभाव से 1932 खतियान को लागू करें। मतलब आप भाजपा कहेगी 1932 लागू करने की है? नहीं, ये भाजपा ने जो करना था वो तो कर ही दिया। 1985 का तो हम लोगों ने कर ही दिया, लेकिन अब जो चुनावी घोषणा जेएमएम की सरकार ने की, क्योंकि सरकार आपकी है, तो कहीं ना कहीं अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन रही है कि जो आपने कहा था अपने करनी को, कथनी को इम्प्लीमेंट करने का, धरातल पे लाने का, वो करके हम लोगों को दिखाएं कि हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। तभी हम मानेंगे कि जेएमएम की सरकार वादों के खिलाफ नहीं जाकर अपने वादों पर अमल करती है। नहीं तो झूठ बोलना तो सबकी नीयत है। आप देख रहे हैं कि कितनी चुनावी घोषणा जेएमएम की सरकार ने की, आज तक एक भी चुनावी घोषणा उन्होंने पूरा नहीं की। सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को धन्यवाद दूंगा, खासकर लक्ष्मण जी को, सुनील जी को, दुबे जी को, जिनकी अध्यक्षता में आज हम लोगों ने एक दिवसीय धरना सिर्फ राजधनवार में नहीं किया, पूरे झारखंड में ये चल रहा है बिजली और पानी की समस्याओं को लेकर। दरअसल बात यह है कि झारखंड में जब से हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है, तब से सरकार कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रही है। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे सड़क हो, चाहे पुल हो या पुलिया हो। बिजली में खासकर आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से गर्मी आई है और जिस प्रकार से एसएलडीसी के नाम पर पावर कट हो रहा है, आप भी ये एक्सपीरियंस किए होंगे कि 1 घंटा बिजली आएगी, 15 मिनट बिजली आएगी, 10 मिनट बिजली चली जाएगी, आधे घंटे बिजली आएगी, 20 मिनट चली जाएगी। इससे उपभोक्ता परेशान है और रेवेन्यू जनरेट करने का एकमात्र जरिया जो हेमंत सोरेन जी की सरकार को लगता है वो बिजली बिल बकाया वसूल के, एफआईआर डाल के, लोगों को प्रताड़ित करके, घूस लेके, बस यही एक जरिया बच गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बिजली बिल तो ले, लेकिन इसके साथ साथ 24 घंटे ना सही तो 20 घंटे बिजली दे।
जो मेगावाट की आपूर्ति की क्षमता है यहाँ के स्थापित पावर प्लांटों में, मुझे लगता है कि 600 से 700 मेगावाट की कमी है। और 600 से 700 मेगावाट की कमी के कारण हर एक ज़िले में अमूमन आपकी अगर 70 मेगावाट की कैपेसिटी है, डिमांड है, तो वहाँ 25-30 ही दी जा रही है, जिसके कारण पावर कट हो रहा है, SLDC हो रहा है। रघुवर दास जी की सरकार में जितना ग्रिड हम लोगों ने बनाया, जितना पावर सबस्टेशन हम लोगों ने बनाया, आज धरा का धरा रह गया है। अगर बिजली वहाँ पे नहीं मिलेगा, पावर सबस्टेशन में बिजली नहीं जाएगा, जो लोकल सबस्टेशन बनते हैं वहाँ बिजली नहीं पहुँच पाएगा, तो मुझे लगता है उपभोक्ता के पास भी बिजली नहीं पहुँचेगी। त्राहिमाम है जनता, भ्रष्टाचार से त्राहिमाम है जनता, ट्रांसफ़र पोस्टिंग से त्राहिमाम है जनता। यहाँ पर एक भी कार्य को धरातल पे सरकार ने अब तक नहीं किया। जितने भी वादे, जितने भी घोषणाएं सरकार ने की आज तक, वो कोई भी एक घोषणा धरातल पे नहीं हुआ। उल्टा इसके बाबूलाल मरांडी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण जो धार होनी चाहिए उसको सरकार कहीं ना कहीं विपक्ष कम कर रही है। इसीलिए आज हम लोगों ने पूरे प्रदेश में इंक्लूडिंग राजदरबार हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना किया है। सोई गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम किया है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रोड की निर्माण, सड़क के निर्माण आप ना करें ना सही, लेकिन अपने दिमाग की, अपने बुद्धि के निर्माण को ये सरकार को करनी चाहिए। इसलिए हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन का काम आज राजदरबार में किया।